बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सियासी सूरत हाल के हवाले से आज यकीनी तौर पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है पूरी दुनिया की खबर जो है वो एक बड़ा ही खौफनाक ज़लज़ला है जो पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान और इससे मुल्का कुछ और दीगर इलाकों के अंदर, मुल्कों के अंदर महसूस किया गया है। ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 7.7 के करीब रिपोर्ट की जा रही है और इसकी जो गहराई है ज़लज़ले की वो तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर के दरमियान जो है अभी तक की आने वाली इतलात के मुताबिक बताई जा रही है। अभी हाल ही में दुनिया ने एक बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला देखा और वो उसने तुर्की और सीरिया में आने वाला ज़लज़ला देखा, जिसके जो इब्तदाई पहला जो आया था ज़लज़ला उसकी शिद्दत 7.8 थी। तो वैसे बाई चांस मैं उस वक्त तुर्की में मौजूद था और उस स्पॉट से कुछ फ़ासले पे था, लेकिन यकीनी तौर पे वो भी एक बहुत ही खौफनाक और तकलीफ़ दे जो है वो सारा मंज़र था। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, हमारी टीम्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं, कोई खुदा न खास्ता अभी तक की किसी भी किस्म की लॉस की रिपोर्ट नहीं हुई। हमारी दुआ और हमारी उम्मीद यही है कि कोई अल्लाह ताला किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान से महफूज रखे तमाम लोगों को, जो कोई भी जहाँ पे है। बहरहाल नाज़रीन, जो सियासी गुफ्तगू है उसके हवाले से बढ़ते हैं आगे, और जो इस हवाले से अगर कोई अपडेट आई आपको ज़रा उससे भी मुतला रखेंगे। बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपीयरेंस हुई, उसका भी आज जिक्र करेंगे। साथ ही साथ हिफाजती ज़मानत जो उनको मिली है उसका भी जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के दो बड़े जो इलेक्शंस हैं प्रोविंसेस के अंदर, जिसमें केपी और पंजाब है, वहाँ पे होने जा रहे हैं। 30 तारीख सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दी गई है, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, आने वाली इतलात हैं, इलेक्शन कमीशन का जो एक ऑफिशियल नैरेटिव है वो ग्राउंड रियलिटीज़ उससे कुछ मुख्तलिफ इशारा कर रही हैं। ये सारा मामला है क्या मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिए जाने की क्या बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही है, और अगर कर पाएगी तो उसके लिए क्या मंदरजात होंगे, और क्या पाकिस्तान में सियासत इसी किस्म की रह गई है। IMF का जिक्र ज़रूर हम करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों को ज़लज़ले, इक़्तिसादी ज़लज़ले और झटके महसूस हो रहे हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप बताइए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द कलअदम जमात करार दिए जाने के हवाले से जो चहमगोइयाँ जा रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, मैं एक तो इस मामले से हम तो बिल्कुल परेशान नहीं होते। मैं कल मोहसिन नकवी साहब ने स्टेट की रेट इस्टेब्लिश करा रहे थे। जब मैस पब्लिक ओपिनियन जो है वो स्टेट की रेट के मुखालिफ होता है तो इसके माने स्टेट की रेट नहीं एग्जिस्ट करती। मिसाल लेना चाहेंगे तो याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में स्टेट की रेट जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उसके नुकसान बहुत होते हैं। तो जब वन साइडेड ओपिनियन हो जाए पूरे उसका, देखिए किसी माइनॉरिटी के ऊपर आप स्टेट की रेट ला सकते हैं। कोई अलहदगी पसंद ग्रोह जिसके 5-10% सपोर्ट हो तो आप कहेंगे वील सॉर्ट देम आउट, स्टेट की रेट ले आएंगे। बट लेकिन यहाँ जिस सूबे में पिछले जितने इलेक्शन हुए 8 माह में, उसमें सारे इलेक्शन एक्सेप्ट 4 जीते हों, वहां स्टेट की रेट जो है वो लगाने जाएंगे अगेंस्ट द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री एंड द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। दैट डजंट होल्ड ग्राउंड। वहां कोई लोग उसको मानने को नहीं तैयार होंगे। ये सिचुएशन और कशीदा हो जाएगी। देखिए, एक बड़ी छोटी सी चीज और दरखास्त लेके आए थे इमरान खान साहब, हर पेशी में गए। उनके कातिलाना हमले के बाद जिसको बड़ी बदतहजीबी के साथ और बदतमीजी के साथ जो सवाल उठाए गए कि गोली लगी या नहीं लगी, शौकत खानम के एक्सरे सही हैं या नहीं है, जो टीवी के ऊपर तस्वीरें दिखाई गई, मीडिया ने देखा उनकी पट्टी होते हुए, जख्म होते हुए, उसमें गोलियों के छेद के निशान वो असली थे, जाली थे, फेक फुटेज है, फेक वीडियो है। यानी घटियापन और वो कोई हद नहीं होती। वो उन्होंने मुजाहिरा किया है। अब इसके बाद जो कुछ अब हो रहा है कि जी तनौल पे रोकना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब हाजिरी के लिए जा रहे, भाई आप कैसे रोक सकते हैं? उसके बाद सारे रास्ते रोकते रहे। भाई आपने इमरान खान को तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। फिर आप कहते हैं जी बड़े लाडले हैं, उनसे साइन जो है वो गेट पे करा लिया।
अरे भाई लाडले का उसमें सिर्फ उसकी हाजिरी ही कोई थी, और वो सबको पता है। पहले उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट निकाले, क्या हुआ? अगर वो लीगल होता मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिलीफ नहीं देनी चाहिए थी। पीटीआई ने जो रिलीफ ली है वो कोर्ट के जरिए ली है। पहले देखिए, हुकूमत ये कहती है लगाया, हुकूमत ये कहती है कि ज़मान पार से गिरफ्तार मुल्ज़मान कादिर खान और मोहम्मद इरफान जो हैं वो कलदम तंजीमों के दहशतगर्द हैं। तो आपने दहशतगर्दों को अगर हाइड आउट के तौर पे अपनी जगह दी और उनको कैंपेन का हिस्सा बना लिया बकौल हुकूमत के मौक़िफ़ के, तो अब इसको किसी न किसी जगह ज़ाहिर गवर्नमेंट ने तैयारी तो की है काउंटर करने की, वो तफसील नामों के साथ बता रहे हैं, तो आप रिबटल क्या देंगे? वो वैसे ही है जैसे वो खातून रह रही थी ज़मान पार्क के इलाके में, निकली वो कहाँ रह रही थी? वो कहीं और रहती थी, जनरल सफदर भट्ट की बेटी जरूर है। अब ये क्या पता कि वो कोई पीटीआई के कार्ड कैरिंग मेंबर्स हैं, उनको वैसे ही नाम लगा के कर दिया गया। वो कहाँ नजर आए, कौन सी तस्वीर है, कौन सी वीडियो फुटेज है, किस लीडर के साथ उनकी तस्वीरें? मैं तो आपको बताता हूँ कि इस वक्त मैं अगर इंटरनेट पे सर्च करूं तो मैं बेतहाशा तस्वीरें निकाल दूंगा दहशतगर्दों की, जिनके साथ नवाज शरीफ की तस्वीर है। भाई इतने लोग तस्वीर खिंचवाते हैं, हम कोई मना करते हैं कि तस्वीर खिंचवा दें, डजंट मीन कि वो मेरे जो हैं वो मेरे सपोर्टर हैं, वोटर हैं। कौन है भाई? एक आदमी मिलता है, वो कहते सर तस्वीर खिंचवा लूं आपके साथ। मैं कहता अच्छा पहले शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपने वालिद का पता बताओ, तुमने तारीख में कभी कोई झूठ तो नहीं बोला, कभी कोई चोरी तो नहीं की, तुम्हारे अब्बा जान ने तो नहीं की, तुम्हारे पूरे खानदान में ऐसा कोई होता है? अगर आप उनको दिखाएं कि जी हमने उनको पीटीआई के, तो मुझे याद है साहब के, मादत आपकी बात काट रहा हूँ, नून लीग के कुछ ऐसे भी जगहों पे रवाबित थे या जॉइंट वेंचर थे या इल्हाक थे लोगों शख्सियात के जिनके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लार्जली बहुत सारे लोगों को। मैं नामों की फहरिस्त में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप समझ गए। मैं भी नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं लेके जाऊंगा तो वो मसला हो जाएगा। जी जी मैं समझ। आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ जब तक जो भी फ्रीडम फाइटर होता है उसको जिंदगी में कभी ना कभी दुनिया जो है वो दहशतगर्द कहती है। नेल्सन मंडेला ले लें, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए तो हीरो है, फादर ऑफ द नेशन है। हमारे लिए वो कोई और मकाम रखते हैं। हम मनाखन बेगिन को टेररिस्ट कहते हैं। सारे ना शामिल करें इसमें, कुछ कर ले शामिल, ज़रा सारे तो नहीं होते ना। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये टाइटल दे देना कि टेररिस्ट है। भाई इमरान खान जो है मर्डरर हो गया, किसका? जिले शाह का। चारों तरफ से घिरा हुआ है, पुलिस की कस्टडी में जिले शाह है और एफआईआर में नाम इमरान खान का। कमाल है ना। अच्छा ये बताएं सर, अब ये बताएं, ये 25 तारीख की जो तब्दीली की गई है तारीख की जलसा करने की, इसके पीछे क्या मसला है या मसलहत है? ये क्या वजह है? और इस हवाले से आज एक बड़ा अहम इजलास भी हुआ इमरान खान साहब की जो है वो ज़ेरे क़यादत। बात ये देखिए, सबसे बड़ा मसला ये परमिशन नहीं दे रहे, और हम जो है इस वक्त नहीं चाह रहे कि हम ये चैलेंज करें कि हम इनको बगैर इजाजत के भी जलसा करेंगे। हम बार बार मौका दे रहे हैं, ये तीसरी दफा मौका दे रहे हैं। कभी पीएसएल की वजह से पोस्टपोन कराया, सर आपको आवाज आ रही है, और वजह से पोस्टपोन कर रहे हैं, अब भी मांग रहे हैं। फिर इसके बाद अदालत में जाएंगे। आज भी अदालत में सवाल उठाया है कि अदालत ये उनको हुक्म दे दे कि ये केयर टेकर सेटअप नहीं है, जो जरदारी के बेटे का सेटअप है। दिस इज मिस्टर मोहसिन नकवी इज प्रूविंग दैट ही इज सन ऑफ जरदारी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरे साथ रहें। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो नियाज़ी साहब। सर ये फरमाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम जमात करार देकर या उसके ख़िलाफ़ कलदम जमात की कार्रवाई करना या उसके हवाले से बातचीत करना या उसके हवाले से एक जॉइंट स्टेटमेंट आना या इस सिमत में बढ़ना भी, आपको लगता है कि इस नहज तक मामलात आ गए हैं कि ये अब काम जो है वो ज़्यादती वाला हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, काम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल मीटिंग हुई है, तमाम जितनी इत्तेहादी पार्टी हैं, 10-12 जो हमारे साथ जमातें हैं, उनका एक इजलास हुआ है। उसमें सारे वाक़यात पे डिस्कशन हुई है और मजम्मत भी की गई है कि जिस तरह का बिहेवियर इनका पीटीआई का है और जिस तरह उन्होंने आइन और कानून को मजाक बनाया हुआ है। अब वहाँ जुडिशल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जाके वहाँ लोगों को इकट्ठा करना, और खान साहब खुद बुलाते हैं कि आवाज़ में साथ चलो। आज जो
जब आज जब कोर्ट में आए तो 5-7 मिनट में कोर्ट पहुंच गए और हिफाजी जमानत उनको मिल गई। ये तरीका होता है कोर्ट पे पेश होने का, बजाय इसके कि आप इधर जत्थे लेके जाएं और कहाँ जाके इदारों पे और कोर्ट्स को प्रेशराइज करके। अब मतलब पाकिस्तान में इससे बड़ा क्या मजाक लेकिन होगा। सर देखिए न्याजी साहब, दुनिया में सियासी तहरीकें आपको पता है होती हैं, पॉलिटिकल रिटेलिएशन ज़ाहिर अपोजिशन का काम है, वो होता है। दहशतगर्द तंजीम तो नहीं उसको डिक्लेयर करार दे दिया जाता? एक दहशतगर्द कौन इसको कर दिया, लेकिन आते उनकी हैं, वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको दहशतगर्द करना पड़ेगा। अब पुलिस वालों को मारना, पुलिस वालों को पेट्रोल पंप फेंकना, क्या ये इसको आप दहशतगर्दी नहीं कहेंगे? ये क्या चीज़ देखें, है? उसके लिए कानून है ना। आपने जो लोग उठाए, जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनमें दहशतगर्दी की दफ़ात भी लग रही हैं। कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि जी गलत लगाई गई हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती करके 780 की दफ़ा लगा दी गई है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जिसके बारे में हमें क्लैरिटी है कई सालों से कि जी वो दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर शामिल नहीं है, अब अगर ये कहा जाए कि जी 1 या 2 नाम सामने आ गए हैं या 1-2 बंदे हमने आइडेंटिफाई किए, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, इस बेस पे पूरी जमात को, उसके अंदर जितने भी लोग हैं बड़े क्रेडिबल लोग हैं, मतलब आपको लगता नहीं कि बहुत हेस्ट के अंदर काम हो रहा है? अब देखिए ना, जितने भी वाक़यात हुए, पेट्रोल पंप फेंके गए हैं, जो पुलिस पे जो है आंसू गैस के शेल भी फेंके हैं, और ये भी इतलात हैं कि जो जीबी पुलिस थी उनके पास शेल थे, वो वहां से फायर किए गए हैं पुलिस पर। तो इसको आप दहशतगर्दी नहीं कहें तो कोई और क्या गया। और दूसरी बात यह है कि खान साहब में अगर इतनी करज होती तो इसको डिसऑन करते कि ये मैं नहीं कर रहा, कि मेरे वर्कर नहीं कर रहे। उन्होंने कोई डिसऑन नहीं किया, और ना अपने वर्कर्स को उन्होंने मना किया है कि आप ऐसा ना करें। तो फिर इसको क्या कहेंगे? अब ये फिर आर्मी चीफ को मतलब एक मुल्की एक सारों देखो, फौज से हमारे हजारों इख्तलाफात, लाखों इख्तलाफात हो गए, लेकिन फौज मुल्की वक़ा की ज़ामिन है। फौज एक ऐसी चीज़ है जिसने मुल्क के तमाम हिस्सों को, इकाइयों को इकट्ठा रखा हुआ है। एक मेन फैक्टर है उसको। सियासतदान को भी हिस्सा है, लेकिन फौज का मेन हिस्सा है सिक्योरिटी भाई। अगर आप उसको आर्मी चीफ मुतल्लिक खान साहब के घर के सामने अगर नारे लग रहे हैं और वो ये कोर्ट्स के सामने नारे लगे, तो उसको डिनाई कर चुके हैं, उनकी लीडरशिप भी कर चुकी है, और वो कह चुके हैं कि जी हमारा जो कहना है उसमें कतई तौर पे फौज या उसके रोल को या उसकी लीडरशिप को अंडरमाइन करना नहीं है। ऐसा तो वो क्लियरली आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये उन्होंने कल बयान दिया है, जब मीटिंग हो चुकी थी, उनको पता चल चुका था कि हमारे सिक्योरिटी इदारों के बड़े सीरियस कंसर्न हैं, तो उस डर की वजह से उन्होंने की है। वरना आज से दिलो, ये कब से नारे लग रहे हैं इनको, पिछले 10 दिनों से नारे लग रहे हैं। जब उनको पता चला कि हमारे खिलाफ शायद कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई कार्रवाई न करे, उसकी उन्होंने किया है। चले पीटीआई वालों से पूछ लेते हैं बड़े पाकिस्तान लोग हैं, इन्होंने मुल्क की बुनियादी पूछ लेते हैं। मेरे साथ हैं नकवी साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह न्याजी साहब भी फरमा रहे हैं, बहुत सारे नून लीग के, पीपल पार्टी के, बहुत सारे जो ओवरऑल मतलब गवर्नमेंट के स्टॉलवर्ड है, उनका कहना है कि फ़ौज के हवाले से, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी फ़ौज के हवाले से जिस किस्म का नैरेटिव या जिस किस्म का ओपिनियन या जिस किस्म का एजेंडा इमरान खान साहब सेट किए हुए हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इल्ज़ाम तो लग रहा है, स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। आप कैसे डिफेंड करेंगे इस सारी चीज़ को? ये देखिए, पहली चीज़ जी ये बताइए कि सबसे पहले नारा किसने लगाया था? ये जो तो लगा लिया, चले वो गलत है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्ती है मरियम नवाज। मरियम नवाज सर, मरियम ने लगाया, जिसने भी लगाया, हम कहते हैं गलत किया ना। मैं तो पीटीआई की बात कर रहा हूँ। जी आप न्याजी साहब एक मिनट रुकिए जरा, इनको कंप्लीट करने दें नकवी साहब को। हमारे पे थोप रहे हैं न्याजी साहब, सर आप अपनी टाइम पे बोलिएगा। आप बोले, आप सर न्याजी साहब आपकी बारी पे आता हूँ ना, आपकी बारी पे आता हूँ मैं। सर आप एक मिनट रुके तो सही ना। सारे इल्जाम तराशी करके सारे सियासी पार्टी को गंदा करना चाहते हैं। आप अपने टाइम पे बोलिएगा ना, आपका मौका आ गया, आपका मौका आ गया। आप एक मिनट रुकिए तो सही। नकवी साहब आप प्लीज बात कंटिन्यू करें अपनी। अल्फाज वापस लेके मरियम नवाज ने नारा लगाया कि जिसके सर मेरी अर्ज सुने, आप उस चीज को बार बार ना दोहराएं। मेरी अर्ज सुने, आप ना दोहराएं, अपनी बारी पे बोल लेना। आप न्याजी साहब अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, पहले मौकफ तो सुनने देना नकवी साहब का। नकवी साहब प्लीज सवाल जो है उस पर आप आइए, जिसमें आपसे पूछ रहा हूं कि पीटीआई जो है वो कैसे इस पे रिस्पॉन्ड करेगी। छोड़ दें वो गलत है, हम मान लेते हैं जी गलत है। पीटीआई साहब की तकरीर नेशनल असेंबली। सर फिर वही बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं अपनी बात बताएं। मैं कहता हूं जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो जो कहा, जिसने कहा गलत किया, पीटीआई अपनी बात करें साहब। तो देखिए, आप
मुझे अगर कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी बात करूं और इनको जवाब सर मैंने मान लिया ना, आप वो टाइम हम जरा सेव करते हैं ना, मैंने मान लिया कि जी वो उन्होंने सारों ने गलत किया। अच्छा, मैं पहले आपको बात करूंगा फिर ये बात करूंगा। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह हूं, मैं हर समझता हूं कि पाकिस्तान को अवाम के शऊर देना लाजिम है। पाकिस्तान के आईन के साथ तारीखी तौर पे जो खिलवाड़ किया है पाकिस्तान की अफवाज ने, और आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है, उसको अवाम को समझाना जरूरी है कि इसके पीछे जो अवामिल थे कि अब जरूरत है इस बात की है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को बरकरार किया जाए और उसको दिया जाए। ये मेरा आईनी हक है। फौज का एक रोल डिफाइंड है, फौज को उस रोल पे चले, और इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की जो कुर्बानी है, जो शहादा है, वो हम में से है, पाकिस्तानियों में से। हम उनको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, डिफेंड आज भी एक बड़ी अहम जो है वो ब्रिगेडियर साहब की जो इन्फॉर्मेशन आई, उनकी शहादत हुई है बलोचिस्तान। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो उनको ब्लेम करना या उनके ऊपर वो मकसद ही नहीं है। बात यह है कि फौज की इन्वॉल्वमेंट इन सिविलियन अफेयर्स और हमारी हुकूमतों को पपेट ऑन अ चेन बनाना नहीं होना सर, माजी का हिस्सा रहा ये बात। इसके हवाले से ए पॉलिटिकल के हवाले से रिसेंटली अभी हमने नैरेटिव भी फौज का या एसपीआर का सुन लिया। अब नई लीडरशिप है, आप लोग भी जंग लड़ रहे हैं। नई लीडरशिप ने देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं हमें महसूस कौम, हमें विड्रॉल पैंग्स होंगे अगर फौज एकदम से हट जाएगी। मतलब मसला ये है कि पाकिस्तान की हर चीज में तो फौज घुसी हुई है, किस चीज में नहीं घुसी हुई? अच्छा, इकोनॉमी पे वो फैसला करते, फॉरेन अफेयर्स पे वो फैसला करते। देखिए मेरी यार सुने, बात ये है कि जो कुछ माजी में हुआ उसके हवाले से क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया, दे दिया गया, क्लियर हो गया। अब इस स्टेज पे पॉलिटिशियंस अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अगर बार बार इस चीज को ड्रैग करें या हैमर करें, तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। not getting the point. I've got your point. Let me explain. Sir, I've got your point. मैं ये पूछ रहा हूं कि No, क्या sir, you didn't. No, sir, you didn't. Let me explain it. जी। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकती, ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकती। There has to be an agreed process, जिधर वो अपने आप को एग्री करें कि ये इस तरह विड्रॉ होके एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आ जाएंगे, और जो उनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल उन्होंने लिया हुआ है उसके पीछे हट लेंगे। ये मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए बैठना पड़ेगा। अच्छा, वो कौन बात करेगा इनसे? ये बात वही कर सकता है जो इलेक्ट होके आए और 5 साल के ले गए। इस वक्त कोई भी हुकूमत बात करेगी, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, चले, चाहे वो हम ये करें, आपने बड़ी चाहे वैलिड पॉइंट रेज किया कि बैठ के बात करनी जरूरी है। इस पे जरा डिबेट आगे बढ़ाते हैं। नियाजी साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि इधर इट इज एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियन, मिलिट्री, जो कोई भी है, जुडिशरी, जितने भी हमारे कंसर्न क्वार्टर्स हैं, सिर्फ एक नुक्ते पे मैं आपका मौक़िफ़ चाहता हूं कि इसमें क्या हर्ज है नियाजी साहब कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठ जाएं और बैठ के आपस में मसले को हल करने की जानिब बढ़ें? इसमें क्या कबाहत है? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। आप देखिए जी, जिस दिन मेरे ख्याल में ये 2-3 दिन पहले की बात है, 16 मार्च की बात है जी, या 16 मार्च को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत की। अब उन्होंने खिताब किया और बिल्कुल उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुल्क मसाइल हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी पार्टियों को बैठ के एक मसले का हल निकाला है। उन्होंने वो दिसंबर 2014 के 12वीं बरस का मिसाल भी थी कि उस वक्त भी ऐसे हालात थे, फिर सारे इकट्ठे बैठे और हल निकला। अब उन्होंने एक सब की दावत तो हो गई। उसके कोई घंटे बाद इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल मुल्क की बकाल के लिए मैं किसी जगह भी बैठने को तैयार हूँ। हम भी बड़े खुश हो गए कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका हल निकल रहा है। अच्छा, अगले फिर कोई दिन की पेशी थी उधर इस्लामाबाद, फिर जो हाल हुआ तो फिर जो इन्होंने किया, जो ये तो आपसे सवाल करना बनता है ना कि फिर जो आपने पीछे किया उनके घर पे चादर, चार दीवारी और जो कुछ भी कंसर्न थे, दुनिया ने देखा, देखा। मुझे बताएं इसके बाद कौन बैठेगा? उस वक्त भी आप देखो ना, जिस घर से पेट्रोल बम आए हों
सर देखें, मेरी अर्ज सुने देखें, मेरी अर्ज सुने। पीटीआई वाले तो कहेंगे, न्याजी साहब मेरी अर्ज सुने ना, पीटीआई वाले तो कहेंगे जी आप लोगों ने गलत किया, ठीक है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी की बात कर लूं, पाकिस्तान से बाहर ऑब्जर्वर्स की बात कर लूं, सारों ने नेगेट किया, तो प्लीज आप ये बताइए कि फिर ये किस तरह लॉफुल है, राइटफुल है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सर इसके खिलाफ इलामिया जारी कर दिया। नहीं तो कोई तरीकाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो किया वो बिल्कुल ठीक है। वो कारकुन उनके खान साहब के बस में नहीं थे, ऐसे लोग घुस जाते हैं अंदर, खुदा न खास कल को नुकसान। नकवी साहब एक मिनट बात कंप्लीट करने दें, नकवी साहब आप बात कंप्लीट करने दें उनको। जी, तो उसमें हमने कोई खुदा न खासा उनके कोई बेडरूम में नहीं घुस गए, बिल्कुल के जिस जो लड़के थे जो एक कद्दाकार टाइप के घुसे हुए थे उनको निकाला है, और तो कुछ नहीं किया उस पर। आप जस्टिफाइड साहब वैसे सर ये ऑपरेशन आपके ख्याल से आप सियासी बसीरत रखते हैं? उस मतलब रमान पार्क के मकीनों ने आपने देखा कि टीवी पे आके शुक्रिया भी अदा किया। हाँ, अलबत्ता तरीकाकार है जो उस पे डिस्कशन हो सकती है कि ये गलत था, सही था। अगर उस पे पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप है ना, तो आप इंटरिम सेटअप की इस कार्रवाई को कंडेम, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है करने में, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं उसको, क्योंकि लार्जली लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं तो इसी के खान साहब की बेहतरी इसी में थी, और जो खान साहब हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी तो है ना, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है, हमें भी अजीज है कि वो तो ऐसे उनके घर में छापा डाल के और जो कुछ भी वहाँ पे वो आपके ख्याल से यार उन पे फायरिंग तो नहीं किया हमने ना, हमने तो उनकी सेफ्टी के लिए जो है, अगर इंटरिम गवर्नमेंट असल में जो भी डिफेंड इसलिए करते हैं कि चूंकि मरकज हमारी हुकूमत है, तो वो समझते हैं कि हर कहीं जो है राणा सनौले का हाथ है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसी चीज होती है, हो सकता है खान साहब भी अंदर से खुश हों कि मेरे इलाके को, मेरे घर को क्लियर करा दिया गया है। भाई बंदे क्यों खुश हों? किसी को क्या पता है कि कौन ये दहशतगर्द है? किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा होता। अगर वहां से बंदों को निकाल दिया है, पकड़ लिया है, तो ये तो खान साहब को और पार्टी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी कोई नकवी साहब, ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। नकवी साहब, डिबेट वहीं पे जा रही है कि खान साहब को, उनके पार्टी की बाकी लीडरशिप को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके घर के अंदर ऐसे लोग घुसे हुए थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे स्टेट के लिए, स्टेट ने एक्शन किया। आई थिंक मेरे ख्याल से, मैं मुर्तज़ा भाई, इससे रिडिकुलस आर्गुमेंट मुझे सुनने को नहीं मिल रहा। इससे कि हमारे पास पूरे लाहौर शहर में अगर दहशतगर्द रखते थे, पेट्रोल पंप रखते थे, जमान पार्क में ही 10 घर मिल जाते, और इमरान खान के घर के अलावा टेंटों में रख रहे थे, कैंप नहीं, हमने जाके उसके बेडरूम में रखे थे पेट्रोल पंप के, लगे कि वो नहीं रखे। ये ऐसी बात है, कोई समझ में आने वाली बात करे, कोई ज़ीशऊर लोगों की बातें करे। एक बस बोले जा रहे मरियम नवाज की तरह सेनेटर कौस नियाज़ी साहब भी। अरे भाई कुछ सोच लो, आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, सियासी तजर्बा रखते हो, ये काम करना यही जरूरी है। आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि निहत्ते मुलाजमीन पे पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं लॉन के अंदर? आपको शर्म नहीं आई कि ये कर रहे हैं? आपने इतनी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट लाके किसी का घर के तोड़ दें? भाई पहले आपने लेडी पुलिस कहाँ नजर आई? कोई किसी वीडियो में दिखा? किसी मनाज़र में हमारी टीम भी मौजूद थी, सबने कैटेगोरिकली डिनाई किया, किसी को लेडी पुलिस नजर नहीं आई। इस बात नहीं आई नजर, आप तब भी जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए मौजूद वो नहीं है, ये कुछ भी करते रहे, हमारी तो कंपनी की मशहूरी हो रही है। जितना जुल्म कर रहे हैं उतने लोग हमारे साथ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा करते रहे। हमें सहना है ना, सह लेंगे। कब तक? 2 महीने आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, 3 महीने नहीं कराएंगे, 4 महीने नहीं कराएं, आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ नहीं बढ़ सकता। आप 9% महंगाई पे आए थे, आप 44% पे ले गए। आपने 10 रुपए की पेट्रोल की सब्सिडी पे कहा कि IMF का एग्रीमेंट टूट रहा है। इस वक्त आपका वजीर आजम 50 और 100 रुपए की सब्सिडी की बात कर रहा है, और IMF का एग्रीमेंट फिर होगा नहीं। और IMF ने इस हवाले से मौक़िफ़ किया, उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, ना हमसे इस बारे में कोई बात की गई है। जी IMF का आ गया बयान। अब अगर वो डिले होगा IMF का, तो कहेंगे ये इमरान खान की वजह से हुआ है। भाई आपको किसने कहा था हुकूमत को? आप रहने देते मसद, आप लोग, हम तो नाअहल थे, नालायक थे, सारे अल्फाज आपने इस्तेमाल कर लिए। आप तो बड़े समझदार लोग थे, आपको नजर आना चाहिए था कि IMF क्या करने जाने वाली है। अगर इमरान खान ने एग्रीमेंट, तो इमरान खान के एक मत्थे मारने देते था ये सारा मामला। आपको जल्दी क्या चढ़ी थी कि हुकूमत पे आओ? आपको NRO चाहिए था। ठीक है, आप मेरे साथ हैं। ठीक है सर, NRO चाहिए था इनको, ये हुकूमत में आज उन्होंने अपने केसेस
बहुत सारे माफ़ कराए, कवानीन अमेंड किए। ये नैरेटिव पीटीआई बहुत ज़्यादा शुरू से कैरी कर रही है। आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून है, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो आफ्ताब बाजवा साहब। सर, इमरान खान साहब के ऊपर सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है केसेस की, और उनका कहना और बड़ी हद तक क्लैरिटी भी है कि जो केसेस हो रहे हैं ज़ाहिर है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से रिलेट किया जाता है। ये फरमाएं कि इनमें कुछ इंटरिम इनको ज़रा बेल्स भी मिली हैं, कुछ केसेस भी जा रही हैं, हाजिरी भी ज़रूरी है। ये कानूनी चीज़ों के पीछे छुप जाते हैं सियासतदान? अगर नहीं तो इससे ऑब्जेक्टिव कौन से अचीव करते हैं? हमने माजी में तो नहीं देखा कि किसी के खिलाफ ऐसे अगर केसेस हुए और वो जो है वो उसके खिलाफ को बड़ी सख्त कार्रवाई हो गई हो, इवेंचुअली एवरीवन एस्केप्स। असल में मेरे भाई ये जो केस हो रहे हैं ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को जो है वो थ्रू इलेक्शन कमीशन बैन कराया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्दी के केस और ये सारे इस चीज को बना रहे हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर एक दफा है जिसमें ये चीज आती है कि ये इसको एस्टेब्लिश करेंगे कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, और उसके बाद इस पर पाबंदी लगाएंगे। पाबंदी लगाने के अलावा इनके पास, पीडीएम के पास कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि इलेक्शन में इसको हरा नहीं सकते। इस वक्त ये हम जब बार रूम में सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं या हाई कोर्ट बैठते हैं तो वकला सबान जो पीडीएम वाले हैं वो तो अल्लाह कहते हैं भी हम तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। समझाएं, अगर लेट से अगर पीटीआई पे पाबंदी लग जाती है बजरिया इलेक्शन कमीशन, तो क्या किसी और नाम से आगे आने की प्रोविजन भी होती है? किसी और नाम से? जी, और नाम से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारा दारोमदार जो है मुल्क के अंदर, अगर मैशत खराब है, अगर कुछ ऐसी हालात ठीक नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी अदालतों पे है। अब अदालतों को अब बहुत सारे स्टेप लेने होंगे। आईने पाकिस्तान की रोशनी में अगर अदालतें इस वक्त स्टेप नहीं लेंगी तो फिर वो 71 वाला 1971 वाला सजेस्ट भी करें ना जुडिशियल रिफॉर्म। इसमें इस वर्ष कर रहा हूँ जो शनीद है, अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स बैठे थे, तो उस वक्त ये डिस्कस हो रहा था कि अगले महीने कुछ प्रमोशंस हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और कोई भी कप्तान आता है तो वो अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करता है। मैं समझता हूँ इस वक्त जो टीम है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो पुरानी है। जनरल साहब जो है हाफिज कुरान है, उनके अंदर देखिए एक कुरान तो है और हाफिज कुरान भी हैं, और वो हालात को भी समझ रहे हैं मुल्क के अंदर। दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ तजारत करने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में मैं समझता हूँ कि जनरल साहब अपनी टीम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी टीम बन जाएगी तो मुल्क के हालात जो है आप देखेंगे कि बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। जुडिशरी क्या करे सर? जुडिशरी का भी आपने जिक्र किया। देखिए जुडिशरी जो है इस वक्त, माफी चाहूंगा, क्यों देखें, अगर इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज के मतलब को बात की तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बैठ गया तो इन्हें अदालत शुरू हो गई। और उस देखिए अब मरियम हो या बिलावल हो, किस तरह बातें कर रहे हैं जजेस के मुतालिक। अभी तक मुल्क के अंदर किसी कोर्ट ने कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं लिया? मैं उसमें गुजारिश करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेट कर रही है। अच्छा, जिसकी वजह से देखिए अब अगर रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलेगी तो वकला बिल्कुल जजेस के साथ नहीं चलेंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के अंदर इतना सिलसिला माफिया फैल चुका है, हमारे वकला में भी फैल चुका है, जैसे अब साफियों में फैल चुका है। ये पहली दफा हिस्ट्री में देखने में आया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम अदारों को नंगा कर दिया है। अब देखिए, ये फरमाएं, आपने अभी कहा ना कि तहरीक चलेगी कानून की। अब 30 तारीख आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का आप जानते हैं हुक्म है इलेक्शन कराएं। इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बहुत सारे माहिरीन का कहना ख्याल ये है कि इलेक्शन होते हमें दिखाई नहीं दे रहे। इन केस फॉर इंस्टेंस अगर ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्शन नहीं होते ड्यू टू सर्टन रीजंस, और पीटीआई ऐलान कर चुके हैं जब हम तहरीक चलाएंगे, तो तहरीक तो चलेगी, लेकिन आइन और कानून क्या शक्ल इख्तियार करेगा? क्या होगा? मैं इसमें गुजारिश करूंगा, इलेक्शन होंगे, आप आईने पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ जो बातें कर रहे हैं, ये मैं माफी चाहूंगा, एक तरफ हम वकील और जलील, दूसरी तरफ साफी और लफाफी, ये अब सिलसिला माफिया हम दो अदारों में भी घुस चुका है। अब मैं आपको साफ बता दूं, आईने पाकिस्तान के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलना मजबूरी है हमारी। अगर हम नहीं चलेंगे तो हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। आपने हर तरीका आजमा लिया, आपने गोलियां तक मार ली एक लीडर को, वो पॉपुलर लीडर है। आज तक हिस्ट्री में मैंने पूछा था कुछ सीनियर लॉयर से जो पीपल्स पार्टी के थे कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो तारीख पेशी पे आते तो ये हालत होती थी? उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी हालत नहीं होती थी। ठीक है। एक देखिए पॉपुलर लीडर है इमरान खान, ये तो एडमिटेड फैक्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। इन हालात में इलेक्शन मुलतवी जो करवा रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे, हल्के में ये जा नहीं सकते।
अब आटे का क्या रेट है, गन्ने का, अब चीनी का क्या रेट है, अब चीजों को जो रोजमर्रा की जरूरत पूछते हैं ना। आप हमारे साथ हैं, नून लीग की लीडरशिप में से एक साहब हमारे साथ हैं, सेनेटर गौस न्याजी साहब। न्याजी साहब, सर बात दो हरफी है और वो ये है जो आप लोगों ने वादा किया था, और वादा आपने किया था कि इमरान की बैड फ्लॉड गवर्नेंस से जान छुड़ाएंगे लोगों की, आपको रिलीफ देंगे, महंगाई यानी कम करेंगे, मार्चेस भी हुए आप जानते हैं। आपने उसके बाद नारा लगा दिया जी मुश्किल फ़ैसले, फिर नारा लगाया कि जी सियासत हमने गंवा दी और रियासत हमने बचा ली। जो वादा आप करके आए थे सर वो वफा तो हो नहीं सका, उसकी उल्टी समत में महंगाई से मुतालिक मेरा सवाल है, चीज़ें आपकी जो है आगे बढ़ने लग गई। ये बताएं, आप लोगों ने ना अवाम को रिलीफ दिया ना सियासत में पॉलिटिकल माइलेज ली, ये किया क्या? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने कहा था कि हमने रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। मतलब क्या था? मतलब ये था कि ज़ाहिर है हमें ये जो आगे जो IMF का एग्रीमेंट इन्होंने किया है, ये इमरान खान कर गए हैं, या जो वायलेशन किए हैं, हमें पता था कि इसके क्या आफ्टर शॉक्स होंगे। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि हमें सियासत का नुकसान, देखो लोग हमारे तो सर रियासत का भी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्या हुआ? रियासत की कोशिश करें हम। देखो आप देख लो कि नवंबर से हमें जो नवंबर किस्त मिलनी थी अब तक नहीं मिली। सर वो तो नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ। नहीं, उस पे ये अगर नहीं मिल रही तो हमने खुदा न खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट तो नहीं कर गया ना सर? तकरीबन डिफॉल्ट के करीब है। आपके ही मिनिस्टर साहब अभी फाइनेंस के मिफ्ता इस्माइल साहब कह चुके हैं डिफॉल्ट डेंजर लाइन पे है पाकिस्तान। वो मिफ्ता साहब वो अक्टूबर 28 सितंबर तक थे, उसके बाद इसहाक डार साहब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के जो है बिल्कुल करीब है। अब सिटिंग जो हमारे वजीर खजाना सिटिंग ने कहा था सर 200 से नीचे डॉलर आएगा, 200 क्या आना था सर, वो 300 के करीब पहुंच चुका आएगा। आप चलने तो थे सर, कब आएगा? एक साल तकरीबन होने को है, लोग सवाल कर रहे हैं, हालात मुश्किल हैं। मेरे बात सुने भाई, पाकिस्तान का 4-5 महीने डिफॉल्ट करीब जाना और डिफॉल्ट न करना, ये भी इसको मैनेज किया गया है। हमने जो पाकिस्तान की लायबिलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं। जो किस्तें देनी हमने पिछले सिर्फ फरवरी में $2 अरब वापस किए हैं जो हमारी लाइब्रेरीज थी। तो हम काम कर रहे हैं, दोस्तों के सिखाने से किसी से मिन्नत कर रहे हैं। तो सर कोई मिन्नत में नहीं मारा। IMF ने कहा है कि जी बाकी लोग इन्वेस्ट करें, बाकी लोगों ने कहा IMF इन्वेस्ट करे, कोई भी पाकिस्तान को हाथ नहीं पकड़ा रहा, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। देखो IMF क्या कहता है, IMF कहता है कि जी हमें छोटे दें कि जी जो आपके जो अरब कंट्रीज है दूसरे जिन्होंने आपको इमदाद देनी है वो उसकी गारंटी लेके हैं, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं पहले IMF आपको जो आप मुआहदा करें। रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट मसला नहीं, मेरी बात सुने भाई, मसला यह है कि और इसके अलावा मसला और है क्या? उनकी प्रॉब्लम कुछ और है। मसला CPEC है। वो चाहते हैं कि चाइना किसी तरह से पाकिस्तान से निकल जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दे, पाकिस्तान से तल्लक चाइना का खत्म हो जाए। भाई आप इंटरनेशनल सारी गेम चल रही है मेरे भाई। अब बात सुने, हम देखो उसमें जब आप सुने कि खुदा न खासा हमने करप्शन की हो, कोई 10-11 महीने में कोशिश कर रहे हैं हम अपने पाकिस्तान की जो है बका जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। सर मरियम नवाज साहिबा आपकी पार्टी की सीनियर ओहदेदार हैं, वो आपकी हुकूमत को ओन नहीं करती, वो कहती है मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं, आई डिटैच माई सेल्फ फ्राम देम। क्या कहेंगे इस बारे में? की वजह ये है ना, ज़ाहिर है आप एक पॉपुलर लीडरशिप है। अब जिस तरह वो तो अवाम की आवाज बनी है, अवाम हमारी तो हमारे की आते रहे हैं, लेकिन आप में से ही लोग आपका हिस्सा नहीं बन रहे। मुर्तजा साहब, हमारे जो वर्कर्स हैं ओहदेदार कहते हैं जी दफा करो हुकूमत को छोड़कर आ जाओ कई दफा। सर बड़ी कंफ्यूजन है PTI पाकिस्तान PMLN की लीडरशिप में, आपको लगता है? पीछे नहीं है। अब देखो अगर शहबाज शरीफ साहब छोड़ के आते हैं तो पीछे क्या होगा, वो अगर रिजाइन कर देते हैं सब। लोग कहते हैं पीपल पार्टी ने आपको सर आगे करके खुद पीछे हो गए। जरदारी साहब बहुत सियाने हैं, क्या कहेंगे? चलो उस पे वो पार्टी का अपना होता है, मफाद होता है, उसमें अगर वो कर दिया जो कोई सर है तो सही सियाने जरदारी साहब, माने तो सही आप। ये जाने हमें कोई सियासी अगर लोग हमारे खिलाफ है तो हम पाकिस्तान की खातिर इंशाल्लाह चले सर इंशाल्लाह पे ज़ाहिर पाकिस्तान का है। मैं इंतहाई माज़रत चाहूँगा सर, इंतहाई माज़रत चाहूँगा। प्रोग्राम में जो है मुझे फौरी तौर पे वाइंड अप का कहा जा रहा है, वक्त की कमी का सामना है। शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, और बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो ज़ल्ज़ला और उसके बाद अभी तक की सूरत हाल है उसमें खैर आफ़ियत हो, और हर तरफ हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके हवाले से भी यूँ ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।